तो आप किसी की ज़ुबान बंद करना चाहते हैं, कोई भी है, ये अमल बहुत ज़बरदस्त है। तवीज़ है, साथ एक छोटा सा अमल कर लें, एक बार ही करना है सिर्फ, लेकिन इंशाअल्लाह जिसके लिए करेंगे, चाहे वो आपके पास हो, आपके शहर में हो, आपकी कंट्री में हो, या कहीं दूर बैठा हुआ है, किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, साथ समंदर पार है, तब भी असर करेगा और फौरी असर करेगा। रूहानी इजाज़त के लिए 41 टाइम दुरूद पाक पढ़कर कमेंट्स बॉक्स में इंशाअल्लाह लिख दें। चैनल जब सब्सक्राइब करें, अगर पसंद आता है तो सब्सक्राइब करते हैं तो जो आल का नोटिफिकेशन होता है उसको प्रेस किया करें, ताकि जो नई वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप देख सकें। ये तवीज़ किसी भी दिन बना सकते हैं, पाक साफ हालत में, बावजू हालत में बनाना है, कपड़े पाक साफ हों, खुशबू लगी हो, घर में जिस जगह बैठ के बनाएं किसी जानदार की तस्वीर ना हो, जगह भी पाक साफ हो, कोई हैज़ वाली औरत, कोई बच्चा पास ना हो, खुद भी बना लें, किसी से बनवा लें, लेकिन बेहतर है कि खुद बनाएं। आपको बताने का, समझाने का मकसद ये है कि आप खुद बनाएं। अगर आपने किसी से जाके बनवाना है तो वो तो खुद जानता ही होगा बनाने का तरीका, तो वो बेहतरीन है कि आप खुद बनाएं, ठीक है। और चीज़ समझ नहीं आती तो वीडियो गौर से सुने। मेरा नहीं ख्याल कि कोई चीज़ रह जाती है, मेरा ख्याल कभी कभार कोई ऐसी वीडियो हो जिसमें कोई चीज़ रह जाती हो, वरना कोशिश किया, यकीनी तौर पे मैं श्योर करता हूँ कि कोई भी चीज़ समझाने वाली रह ना जाए और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो वीडियो पूरी देख लिया करें, स्किप ना किया करें, ताकि सवाल ना पूछना पड़े। तो सबसे पहले आपने सादा कागज़ ले लेना है, दोनों साइड से सादा हो, ब्लैक कलर की स्याही वाला कोई भी पेन, मार्कर, पॉइंटर, बॉल पेन ले लें। स्केल के साथ 16 खाने बना लें, चाल के साथ लिखेंगे और इस्तेमाल कैसे करना है वो भी गौर से सुनिएगा, कि सिर्फ ये नहीं कि तवीज़ लिख लिया तो बस बात काम ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं है। सबसे पहले 7, 8, 6 जो बिस्मिल्लाह के अदाद हैं वो लिख लें। उसके बाद खाना नंबर 1 ये है, ठीक है, खाना नंबर 1 4, 7, 4, 8, 8, 6, ठीक है, खाना नंबर 1 ये है। खाना नंबर 2 ये है, ठीक है। खाना नंबर 3, खाना नंबर 4। अब यहाँ पे 5वें खाने में एक कसर का इजाफा होगा। कुछ तवीज़ात होते हैं जिसमें 9th खाना जो होता है, 9वां खाना होता है, उसमें जब एक कसर का इजाफा होता है। कई बार तवीज़ ऐसे होते हैं जिसमें 13वें खाने में इजाफा होता है, और कुछ तवीज़ ऐसे होते हैं जिनके 5वें खाने में इजाफा होता है। ये 3 ही तरीके होते हैं। तो इसमें इजाफा होगा, एंड पे आप देखेंगे 4, 7, 4, 8, 9, 0 की जगह 9, 1 है, ठीक है। ये ख्याल रखिएगा, गलत नहीं है, 1 में इजाफा है। खाना नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ये है, ठीक है। ये 15 है, ये 15 नंबर खाना, ठीक है। और ये 16 नंबर खाना है, ठीक है। जब ये तवीज़ लिख लिया तो उसके नीचे दुश्मन का नाम बिन माँ का नाम लिख लें, ठीक है। बिस्तम ज़ुबान लिखें, बिस्तम ज़ुबान, आगे दुश्मन का नाम, बिन माँ का नाम। अगर ज़्यादा दुश्मन हैं तो ज़्यादा भी नाम लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, बिस्तम ज़ुबान, दुश्मन का नाम, बिन माँ का नाम, ठीक है। आप इस तरह लिख लें। लिखने के बाद तवीज़ फोल्ड कर लें, और फिर आपके पास कोई शीशे का जार या छोटी सी डब्बी होनी चाहिए, या कोई भी शीशे की कोई ऐसी चीज़ हो जिसका ढक्कन बंद होता हो ऊपर और वो अच्छी तरह बंद होती हो। शीशे का ले लें या कोई प्लास्टिक का भी ले लें, जैसे पानी की बोतल्स होती हैं, लेकिन वो खाली हो, बिल्कुल साफ़ सुथरी और वाइट होनी चाहिए, ठीक है। अगर शीशे का हो तो सबसे बेस्ट है। कोई जार वगैरह कोई भी चीज़ घर में है, या कोई आप बाज़ार से कोई 100-200 रुपये में मिल सकती है ईजीली। आपसे एक छोटी सी गुजारिश के दरमियान कर दूं, कुछ लोग कहते हैं जी हिंदी में लिखा करें। देखिए, मैं पंजाब लाहौर का रहने वाला, मुझे हिंदी नहीं आती, ठीक है। समझ आ जाती है जब आप हिंदी बोलते तो उसकी समझ आ रही होती है, क्योंकि वो उर्दू से मैच कर रही होती है। तो आप अपना मैसेज इंग्लिश में कर सकते हैं, उर्दू में कर सकते हैं, पंजाबी में कर सकते हैं। इन 3 ज़ुबानों के अलावा मैं ज़ुबान नहीं समझ सकता, लिखी हुई तो बिल्कुल नहीं समझ आती, पश्तो ये वो नहीं आती, ठीक है। तो मेहरबानी करके इन 3 ज़ुबानों में ही आपने मैसेज करना है, ठीक है। और तवीज़ जो होता है, जाहिर सी बात है, मैं उर्दू जानता हूँ तो मैं उर्दू में ही बता सकता हूँ। तो आपने ये तवीज़ लिख लिया, फोल्ड कर लिया, तो जो भी जार है उसके अंदर इसको रख दें, और ऊपर से उसका जो ढक्कन है अच्छी तरह टाइट कर दें ताकि पानी ना जाए।
हवा भी ना जाए अंदर। आपने तवीज़ कर लिया। उसके बाद आपने 7 टाइम सूरह रूम, ठीक है, सूरह रूम, ठीक है, ये है कैसे लिखना है। तो ये सूरह रूम आप जाके कुरान पाक में सर्च करें। 100 इतनी लंबी नहीं है, मेरे ख्याल से आप 30 से 35 मिनट में पढ़ पाएंगे आराम से 7 बार। सूरह रूम 7 टाइम पढ़नी है आपने, ठीक है। पढ़ने के बाद अल्लाह के हजूर दुआ कर लेनी है। करने के बाद उस जार के, उस बर्तन के ऊपर दम कर देना है। इसी नीयत से सिर्फ एक बार अमल कर लें और उसके बाद इस जार को कहीं संभाल लें, छुपा लें, किसी और को नज़र ना आए। ऐसा ना कोई और खोल दे, ऐसा नहीं करना। जैसे ये जार बंद हो जाएगा, इंशाअल्लाह जिन दुश्मनों के लिए आपने किया है उनकी ज़ुबान भी बंद हो जाएगी। बहुत ही मुजरब, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही पावरफुल अमल है। एक बार आजमाइएगा, 100% फ़ायदा होगा, लेकिन यकीन के साथ जो शर्तें बताई हैं उनको पूरा करके। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।